हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 11 का हिस्ट्री, विश्व इतिहास के कुछ विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बैंक, आइए स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 1 का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। अध्याय 1 का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1 है लगभग 5 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ। कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में। अब मेसोपोटामिया किस शब्द से बना है, कैसे बना है, तो आइए जानते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, पोटोमस यानी नदी से मिलकर बना है। फिर अगला है मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। फिर है मेसोपोटामिया क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला टॉपिक है मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। फिर है मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी अर्थात सुमेरियन भी थी। नेक्स्ट टॉपिक है मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। कब प्रारंभ हुआ था? तो 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। उरुक, ऊर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। क्या थे इसके प्रसिद्ध नगर? उरुक और ऊर इसके मारिक प्रसिद्ध नगर थे। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज की शुरुआत 1840 ईस्वी में हुई। मेसोपोटामिया में खोज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1840 ईस्वी में हुई। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था। मतलब मेसोपोटामिया में खाद्यान्न संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था, जिन्होंने तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों को मंगाया जाता था। नेक्स्ट है लेखन कला। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। पहली पट्टिकाएं जो पाई गई थी क्या कब का था? तो 3200 ईसा पूर्व की है। इन पर किलाकार लिपि लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? मेसोपोटामिया पर किलाकार लिपि लिखा जाता था। नेक्स्ट है किलाकार क्यूनिफॉर्म। यह लातीनी शब्द क्यूनिक्स जिसका अर्थ खुट्टा और फॉर्मो जिसका अर्थ आकार है, आकार से बना है। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, चिन्हों की संख्या काफी पेचीदा तथा बहुत अधिक थी। नेक्स्ट है 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ
यह हिब्रू भाषा में मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। नेक्स्ट है 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, जिनमें से कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट है यहाँ उन नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, गलियों टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी। नेक्स्ट है इराक भौगोलिक विविधता का देश। इसका पूर्वोत्तर भाग हरे भरे व ऊंचे नीचे मैदान के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश का उत्तरा भाग ऊंची जमीन, स्टेपी घास के मैदान, पशुपालन की दृष्टि से उपयुक्त है। नेक्स्ट है इसका दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है। यह सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। नेक्स्ट है श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। इसके साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की व ईरान अथवा खाड़ी देशों से आयात करते थे। इसके बाद बदले वे अपने द्वारा निर्मित कपड़े व कृषि उत्पादन का निर्यात भी करते थे। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे और अपना हिसाब किताब तथा साहित्य इन्हीं पट्टिकाओं पर लिखते थे। उनकी लिपि कीलाकार थी। उनकी लिपि क्या थी? कीलाकार। उनका लिपि कीलाकार थी। और नेक्स्ट है मेसोपोटामिया को बहुत कम लोग लिख पढ़ सकते थे। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को प्रदर्शित करता था। नेक्स्ट है पुरातात्विक के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। इस संबंध में एक प्राचीन शासक एनमार्क नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास प्रारंभ हो गया था। इन बस्तियों में से कुछ बस्तियां कालांतर में प्राचीन शहर बन गए। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था। यह मंदिर कच्ची ईंटों से बना हुआ था। नेक्स्ट है मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं का निवास था, जैसे उड़ जो चंद्र देवता थे और इन्ना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। नेक्स्ट मेसोपोटामिया में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ की जल निकासी की व्यवस्था मोहनजोदड़ो की जल निकासी की व्यवस्था से भी भिन्न थी। नेक्स्ट उड़ में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था। क्या था? कब्रिस्तान। नेक्स्ट नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक ऊंचा या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ।
नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चों शामिल थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। नेक्स्ट है 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी शहर का विकास राजधानी के रूप में हुआ। कृषि के साथ साथ पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे। विभिन्न जातियों व समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से यहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया की कला, काल गणना और गणित की विद्वत्तापूर्ण प्रारंभ दुनिया की सबसे बड़ी देन है। नेक्स्ट है, अंत में एक पुराकालीन पुस्तकालय और आरंभिक पुरातत्ववेत्ता की मदद से मेसोपोटामिया की अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट है, गिलगामेश उरुक नगर का शासक था। गिलगामेश जो था उरुक नगर का शासक था। महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट है समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहां से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम लोग।